हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लेक्चर 7 की। आज हम सब इसमें देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो बचपन की अवस्था के टाइम में क्या क्या इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे में होते हैं, आज चलिए जानते हैं उन सारे इमोशंस को। राइट, सो क्वेश्चन हियर इज व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? डिस्कस सम कॉमन इमोशंस ऑफ चाइल्डहुड पीरियड। चाइल्डहुड के समय में क्या क्या इमोशंस होते हैं, कॉमन इमोशंस देखते हैं। Emotional development refers to the growth and maturation of an individual's emotional skills and understanding of emotions। तो इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग में और ज़्यादा मैचुरेशन का आता चला जाना। यानी कि अगर कोई बच्चा जो कि पहले छोटा था, तो छोटा बच्चा उतना अच्छे से इमोशन रीड नहीं कर पाता है दूसरे लोगों का, ठीक, और ना ही अपने सारे इमोशंस को अच्छे से वो एक्सप्रेस कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, वो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीखता है और सामने वाले इंसान की इमोशंस को भी पहचानने लगता है उसके शक्ल को देख करके। तो यही जो डेवलपमेंट होता है इमोशंस, अपने खुद के इमोशन को रेगुलेट करने का और सामने वाले के इमोशंस को समझ करके उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने का, यही है इमोशनल डेवलपमेंट। दिस डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लर्निंग हाउ टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड रेगुलेट इमोशंस एज वेल एज हाउ टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू इमोशंस ऑफ अदर्स। राइट, तो सेम वही बात फिर से है कि दिस डेवलपमेंट यानी इमोशनल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, इसमें शामिल क्या है? लर्निंग हाउ टू रिकॉग्नाइज, मतलब कैसे पहचाने कि सामने वाले लोग का इमोशन कैसा है, वो किस मूड में है, अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करें और अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करें। इन सारी चीज़ों का जो डेवलपमेंट है, यही इमोशनल डेवलपमेंट है। एज वेल एज इसके साथ ही हाउ टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू द इमोशंस ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों के इमोशंस को कैसे समझें और उनके इमोशंस के अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्ड करें, अपना रिस्पॉन्स कैसा दें दूसरों को, ये भी इमोशनल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। इमोशनल डेवलपमेंट इज एन ongoing process that begins in infancy and continues throughout an individual's lifetime। यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट बचपन में ही जन्म के साथ शुरू हो जाता है, शिशु अवस्था में, और जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक उसमें इमोशनल डेवलपमेंट होता चला जाता है। और इमोशनल डेवलपमेंट आपने समझ लिया। इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स अपने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल, अपने खुद के इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करने की काबिलियत और दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को डिटेक्ट करने, पहचानने की क्षमता, और दूसरे व्यक्ति के इमोशंस के अकॉर्डिंग अपना जो रिस्पॉन्स होगा, ये सब कुछ कर पाने की जो काबिलियत होती है, यही है इमोशनल डेवलपमेंट, जो कि जन्म से शुरू होती है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता, यानी पूरी ज़िंदगी इसमें इमोशनल डेवलपमेंट होता ही चला जाता है। ठीक, तो बचपन में क्या इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, टॉपिक ये है। तो आइए अब देखते हैं हम सब। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन एक्सपीरियंस अ वाइड रेंज ऑफ इमोशन इंक्लूडिंग हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फियर एंड डिसगस्ट। तो बचपन के समय में, चाइल्डहुड पीरियड में, बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ इमोशंस का एक बड़ा रेंज वो अनुभव करते हैं, जिसमें शामिल है हैप्पीनेस, बच्चे खुशी अनुभव करते हैं, सैडनेस, दुख को भी अनुभव करते हैं, एंगर यानी गुस्सा, फियर डर, डिसगस्ट मतलब घृणा, इन सब चीज़ों को बच्चे अनुभव करते हैं, एक्सप्रेस भी करने लगते हैं। हियर आर सम कॉमन इमोशंस एक्सपीरियंस्ड बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो चाइल्डहुड पीरियड के टाइम में बच्चे जो इमोशंस को फील करते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं, वो तो हमने देखा, आइए इसे डिटेल में देखें। सो फर्स्ट, जॉय और हैप्पीनेस यानी खुशी। चिल्ड्रन एक्सपीरियंस जॉय एंड हैप्पीनेस from positive experiences such as playing with friends, receiving praise and achieving goals। तो बच्चे जो है हैप्पीनेस वाली फीलिंग महसूस करते हैं कब? जब वो कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस को अनुभव करते हैं, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ खेलते समय बच्चों को बहुत खुशी मिलती है। अगर कोई उन बच्चों की तारीफ़ कर रहा है तब भी, प्रेज़ यानी प्रशंसा अगर की जाए तब भी बच्चों को खुशी मिलती है। या तो बच्चा अगर कोई गोल, कोई अगर चीज़ उसको अचीव करना था, कोई हासिल करना था और वो उसने कर लिया, एग्ज़ाम में सपोज़ अगर उसने अच्छा रिजल्ट ले आया, तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक, तो खुशी यानी हैप्पीनेस का इमोशन बच्चा मतलब फील करता है। नेक्स्ट, सैडनेस यानी दुख। चिल्ड्रन एक्सपीरियंस सैडनेस व्हेन दे lose a loved one और फेल एट अ टास्क और एक्सपीरियंस रिजेक्शन। ठीक, यानी बच्चा दुखी हो जाता है, दुख का अनुभव करता है जब वो खो देता है अपने किसी प्रिय व्यक्ति को। ठीक, और या तो अगर वो कोई टास्क उसको दिया गया था उसको कर पाने में वो फेल हो जाता है। ठीक, या तो उस बच्चे को कोई रिजेक्ट कर देता है, तो इस तरह से बच्चा दुखी होता है। एंगर यानी कि गुस्सा,
ये फीलिंग बच्चे में कब आता? चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एंगर व्हेन दे फील फ्रस्ट्रेटेड, थ्रेटेंड और व्हेन देयर नीड्स आर नॉट मेट। तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं जब वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मतलब वो कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं तो उनको गुस्सा आता है। जब उन्हें धमकाया जाता है, थ्रेटेंड किए जाते हैं, तब भी उन्हें गुस्सा आता है। और जब बच्चे की कोई डिमांड है, जब उसकी कोई ज़रूरत है और जब पूरी नहीं होती है, तब भी बच्चे को गुस्सा आता है। नेक्स्ट, फियर। फियर का इमोशन बच्चा कब एक्सपीरियंस करता है? चिल्ड्रन एक्सपीरियंस फियर व्हेन दे एनकाउंटर अ perceived threat such as a scary movie or a loud noise। यानी कि बच्चे डर जाते हैं, फियर डर जाते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई खतरनाक चीज़ वो देख रहे हैं, जैसे कि कोई डरावनी मूवी अगर देख लिए तो बच्चे डर जाते हैं, या फिर कोई बहुत ही तेज़ अगर नॉइज़ उन्होंने सुन लिया तो इससे भी छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे डर जाते हैं। डिस्गस्ट। डिस्गस्ट की फीलिंग बच्चे में क्या होती है? घृणा। डिस्गस्ट मीन्स घृणा होती है। ठीक, चिल्ड्रन एक्सपीरियंस डिस्गस्ट व्हेन दे इनकाउंटर समथिंग दैट दे फाइंड अनप्लीजेंट और रिवोल्टिंग सच एज सर्टन फूड और स्मेल्स। तो कुछ चीज़ों को देख करके बच्चे को घिन आती है। ठीक, तो जो चीज़ उन्हें नहीं अच्छा लगता है, जैसे कोई खाना, तो अलग अलग बच्चों का चॉइस रहता है, अलग अलग चीज़। कुछ चीज़ें अगर किसी बच्चे को नहीं पसंद है तो वो उसके लिए या इस प्रकार की वो फीलिंग करता है, वो डिस्गस्ट है। ठीक, तो as children grow and develop, they become better equipped to handle their emotions and respond to the emotions of others in healthy and appropriate ways। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो और बेहतर तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं और दूसरों के इमोशंस के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करना भी सीख लेते हैं। ठीक, ताकि हेल्दी और अप्रोप्रिएट तरीके में। ठीक, parents and caregivers can support their emotional development by modeling the healthy emotional regulations, providing a safe and supportive environment, and teaching them healthy coping strategies। तो माता पिता और केयर गिवर्स जो हैं वो इस बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं और कर सकते हैं सपोर्ट बाय मॉडलिंग हेल्दी इमोशनल रेगुलेशंस। कैसे? कि पेरेंट्स और केयर गिवर्स भी इस बात का ध्यान रखें कि वो भी बच्चे के साथ एक बहुत ही अच्छे से सेंसिटिवली हेल्दी इमोशन के साथ पेश आए, जिससे कि बच्चा सीखे अपने इमोशन को बहुत ही हेल्दी वे में एक्सप्रेस कर पाना। ठीक, जिससे कि उसको सेफ़ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिल सके और बच्चे को सिखाया जाए, टीचिंग देम हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज। मतलब कि किस तरह से बच्चे को रिस्पॉन्ड करना है। मेन ये ज़रूरी है कि सामने वाले सिचुएशन, मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी तरह से बिहेव कर रहा है तो बच्चे को उसके अकॉर्डिंगली क्या हेल्दी वे में किस प्रकार उसको रिस्पॉन्ड करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पेरेंट्स, केयर गिवर्स और टीचर्स को सिखाने की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।